जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड जो बॉडी में बढ़ जाता है उसके नुकसानात क्या होते हैं। कैसे पता चले कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए और फिर खुराक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, कौन सी खुराक खाई जाए कौन सी छोड़ी जाए। इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अच्छा, एक तो सबसे पहले यही कि अलामात क्या होती हैं। वैसे तो कहते हैं जोड़ों में दर्द होता है और टखनों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उससे पता चलता है कि डेफिनेटली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर फौरी तौर पे क्या टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और अपनी खुराक में किन चीज़ों की कमी कर देनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जब आपको कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर एक तो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और एक तो आपको टखने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर यूरिक किसी तरह क्रॉनिक सिचुएशन में चला जाए तो आपको गोट हो जाता है जिसे आप गैंटिया कहते हैं। ठीक है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसमें जो आपके अंगूठे पाँव के अंगूठे की हड्डी वो सूज जाती है, उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक सॉलिड सिम्टम है। जो अगला सवाल मेरा यही था कि इनमें डिफरेंशिएट किस तरह फ़र्क कैसे किया जाए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ये यूरिक एसिड का बढ़ना। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। जो पाँव के अंगूठे की सोजिस है ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, ये क्रॉनिक सिचुएशन है या आप कह रहे हैं कि क्रॉनिक स्टेज है यूरिक एसिड की। तो नॉर्मली तो ये होता है कि जब आपका लेवल 6 क्रॉस करता है तो कुछ सिम्टम्स शो नहीं होते। उसमें ये होता है कि वो आपका सिर्फ डाइटरी डिपेंडेंट होता है कि आप डाइट में सिर्फ प्यूरिन ज़्यादा ले रहे हैं। प्यूरिन बेसिकली एक केमिकल है जो आपके प्रोटीन बेस्ड फूड में पाया जाता है। यानी कि आपके पास बीफ आ गया, रेड मीट आ गया, ऑर्गन मीट आ गया, ऑर्गन मीट के अंदर लीवर आ गया, हार्ट आ गया, तो ये चीज़ जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। तो आपकी बॉडी जब प्यूरिन को कन्वर्ट करती है तो उस केस में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, होता यह है कि आपकी बॉडी यूरिक एसिड इटसेल्फ खुद भी बनाती है, लेकिन हम जब आउटर सोर्स से लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिसीमिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो अब इस चीज़ को इस चीज़ के साथ लिंक कर रही हैं कि जो यूरिक एसिड का ज़्यादा होना है ये किडनीज़ के साथ भी लिंक करता है। क्योंकि प्यूरिन को तोड़ने के बाद किडनीज़ ने उसको प्यूरीफाई करना है थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से बाहर। जब आपकी किडनीज़ काम नहीं कर रही तो प्यूरिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, प्यूरिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसके तदारुक के लिए एक तो मतलब आपने कहा जैसे रेड मीट हम कम कर सकते हैं, प्रोटीन फूड जो है वो आप कम यूज़ करें। उसके अलावा जो फ्रुक्टोज बेस्ड फूड है, यानी कि ज़्यादा मीठे बीवरेजेस हैं आपके पास, कोला ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने कम करना है ना, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है ना बेसिकली जब आप ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो ये आपका फैटी लिवर का बाइस बनता है। जब फैटी लिवर होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं, जब इंसुलिन नहीं बढ़ता तो आप ओवरवेट हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो पॉइंट्स आपने ज़ैनुल आबिदीन ने बताया वो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ थी कि क्या क्या आपने डिफरेंशिएट बड़े अच्छे से किया। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेजुअली, लाइक घर में अगर आप हैं, सोजिश हो जाती है बहुत ज़्यादा जोड़ों में और जोड़ों में जो क्रिस्टल होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, गालिबन ऐसा ही होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, घर में आप किस तरह से ये जानना शुरू हो जाते हैं या किसी को और का अगर घर में अम्मा बाप को आपने देखना है तो किन किन सिम्टम्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको यूरिक एसिड ज़्यादा होना शुरू हो गया अगर हम टेस्ट नहीं भी करा रहे तो? देखिए, गाउट का जो बेसिक सिम्टम है ना, इसमें आपको जो जॉइंट का शेप है वो रीशेप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो सेकेंडली जो यूरिक एसिड ज़्यादा है वो अगर आपकी घुटने की दर्द या आपके जोड़ की दर्द फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी 7-8 दिन कंटिन्यूसली हो रही है, देन यू हैव टू गो फॉर यूरिक एसिड टेस्ट। अच्छा, 7-8 दिन कम से कम आपको इंतजार करना है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर, अगर हम देखें ज़्यादातर हम बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको ये तकलीफ़ बड़ी ज़्यादा होती है, जो आपने फरमाया कि जोड़ों का दर्द, फिर पाँव में जो अंगूठा है वहाँ पे भी सूजन होती है। एक तो ये बताएं कि खुराक जो है, हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक उसका कितना नुकसान है, और साथ साथ ये बताइए कि आम रूटीन में जो हम दालें सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सी, अगर ये अलामात हैं हम में तो फिर कौन कौन सी खुराकें जो नहीं खानी चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से ज़ैनुल आबिदीन को आवाज़ नहीं आई। जी, एक तो ये है कि ख़वातीन में वो कह रहे हैं ऐसा काफ़ी पाया जाता है कि उनके जोड़ों में दर्द इस तरीके से होते हैं, तो खुराक कौन सी फिर खाई जाए, सब्जियों की तरफ ज़्यादा चला जाए, कौन सी सब्जियां हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं तो बल्कि कहूँगा दालें भी हैं, बहुत सी दालें भी ऐसी हैं जिनकी तरफ आप चले जाएँ, प्रोटीन में होती है और वो आप कमी पूरी कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आप दालों की तरफ मूव करते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटीन अल्लाह पाक की कोई भी बनाई फूड नुकसानदेह नहीं है अनटिल अनलेस आप उसे एक लेवल से ज़्यादा कंज्यूम करें।
अगर आप रेड मीट या मीट पोर्शन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको यूरिक एसिड से फेस करना पड़ सकता है। उसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास लेंटिल्स ग्रुप है, जिसे हम दालें कहते हैं, सारी दालें इस ग्रुप में आ जाती हैं। अगर आप लेंटिल्स की तरफ जाते हैं तो आप यूरिक एसिड के जो रेशो है उसको भी कम कर सकते हैं और आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सीड्स ग्रुप होता है, यानी कि सनफ्लावर सीड्स है, इसके अलावा हमारे पास फ्लैक्स सीड्स है, सीसेम सीड्स है, जिसे सफ़ेद तिल कहते हैं, अलसी के बीज कहते हैं। ये सारे वो ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6, फॉलिक एसिड, ये सारे वो न्यूट्रिएंट है जो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद साबित करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, हम बहुत कंपैरेटिवली चीज़ों को देख रहे हैं। पहले ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन था, बहुत आम था, फिर हमने अर्ब साइड पर देखा कि वहाँ पर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आम हुआ। अब हर बंदा हम देखते हैं, पहले हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा हम देखते थे ब्लड प्रेशर का शिकार था, फिर अब डायबिटीज़ का होना शुरू हो गया। अब यूरिक एसिड की बड़ी तादाद भी इस तरह से ही बढ़ रही है। अगर यूरिक एसिड को हम देखें तो ये आपके खुराक के अलावा ऐसी कौन सी वजूहत है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, जहनी अमराज का शिकार है, तो भी बहुत सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी रिलीज़ करती है, क्या ये भी बेसिक कॉज बनते हैं यूरिक एसिड के, या सिर्फ आपकी खुराक ही महज वजह होती है? सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक हेल्थ की डेफिनेशन डिफाइन करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होना एक हेल्दी निशानी है, ठीक है। जो हेल्थ है ना, 3 कंपोनेंट पर कंसिस्ट करती है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप किसी भी डिजीज़ की तरफ आप इनडायरेक्टली जा रहे हैं। अगर आप मेंटली वीक हैं देन यू हैव टू गो फॉर एनी मेंटल इशू जो आपको आगे लीड करता है फर्दर डिजीज़ की तरफ। तो यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जो कि हमारे इमोशनली भी, और देखिए जब हम फिजिकली वीक होंगे या हम मेंटली वीक होंगे तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं होगा। हम ग्राउंड को टाइम कम देंगे, हम वर्कआउट को टाइम कम देंगे। जब वर्कआउट को टाइम कम देंगे और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, हमारी जो जॉइंट्स मूवमेंट है, जॉइंट्स मूवमेंट नहीं होगी और उस मूवमेंट नहीं होगी तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे वो यूरिक एसिड का। सवाल में एक चीज़ जो है वो जंक फूड के हवाले से भी कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, ये कितना नुकसानदेह है? इसमें हालांकि चिकन ज़्यादा होता है लेकिन रेड मीट नहीं है। जंक फूड के अंदर आपके पास जो फैट रेशियो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो आपके अंदर चिकन यूज़ हो रहा है, एक तो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ फैट भी ज़्यादा जा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो जो रेशियो होती है ना बैलेंस डाइट की, वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से जो जंक फूड है उसको हम हमेशा अवॉइड ही करवाते हैं। अगर हम जंक फूड के इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली देखें ना तो हेल्दी हैं सारे। लेटस वेजिटेबल ग्रुप, बन कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप, चिकन उसके अंदर जो लग रहा है प्रोटीन ग्रुप, जो मायोनीज लग रही है वो फैट। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो सारे बेनिफिशियल हैं, इनकी बहुत सारी अच्छी हमारे पास बेनिफिट्स हैं इनके। अगर जब कंबाइन का कंपोनेंट बनता है ना एक मिक्सचर, तो इसमें आपका सारा जो लेवल ऑफ फूड है या लेवल ऑफ बैलेंस डाइट वो खराब हो जाता है। मतलब अलग अलग खाएं तो फिर ठीक है, एक बर्गर खाएंगे फिर सब कुछ होगा तो फिर आपकी तबाही होगी और क्या होगा आपके साथ। लेकिन कलेक्टिवली जाते थे क्या कहना चाहते हैं, डाइट या यूरिक एसिड, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, आपका एक लाइफस्टाइल होता है, आपके लाइफस्टाइल इन तमाम चीज़ों का मौजब बनते हैं। आपने डाइट कॉन्शियस बता दिया, बहुत सारे डाइटिशियन आते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। बीइंग अ डॉक्टर कलेक्टिवली आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें ताकि इन बीमारियों से बच सकें? हमें तब पता लगता है जब हम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली देखिए, आज से आप 10 से 15 साल पीछे जाए ना तो आप ये डिजीज़ बहुत कम सुनी होती है, बहुत कम। ठीक है। अब जैसे जैसे लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि उनके लाइफस्टाइल इतने अच्छे होते हैं, वो ना तो पता चलता है कब हुई है, ना पता चलता है कि कब खत्म हो गई है। अब जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोशिश ये है कि आपको चीज़ें आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जब डोर स्टेप पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो वहीं पे ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। पहले हमारी प्रायोरिटीज़ होती थी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ की, अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चले गई है कि कम जीना है, अच्छा जीना है, ठीक है। पहले ये होता था कि ज़्यादा देर जीना है और अच्छा जीना है। उस केस में हम अपने लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। आजकल के दौर में अपने लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के पीछे, ठीक है। वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, डाइट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि हम लोग घर में खाना बना होता है लेकिन इसलिए नहीं खाते कि हमने ऑफिस जल्दी जाना है और मैकडॉनल्ड्स से हमें 2 या 3 मिनट में मिल जाना है, ड्राइव थ्रू में हम ले लेंगे। एग्जैक्टली आसानियां ढूंढ ली हमने। दूसरी चीज़ ये कि एक हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि आपने मैकडॉनल्ड्स से लिया है तो यू आर बिलोंग टू अ एलीट क्लास, तो लोग स्टैंडर्ड कॉन्शियस के चक्कर में ना जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। जो अच्छा ब्रांड खाएगा या जो मैकडॉनल्ड्स KFC खाएगा वो एक वेल रेप्यूटेड और सुपीरियर पर्सन है एज कम्पेयर टू वो जो घर से टिफिन में अपना बैलेंस प्लान लेके जाएगा। इस चीज़ से आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी बातों को मैं कंक्लूड करती हूँ कि जान है तो जहान है। काइंडली इस स्टेटमेंट को लाइट मत लें, आपको बहुत देर से पता चलता है। ये लाइफस्टाइल है, कोई भी खाना खाएं, ये लाइफस्टाइल है जो कि आप अपनाएंगे तो लंबी उम्र पाएंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे और कल इंशाल्लाह नए टॉपिक नए इशू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।